हेलो एंड वेलकम टू एचएस कम्युनिटी। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो अनुपमा का आज का एपिसोड काफी ज्ञान वाला एपिसोड था, मजेदार था, जहां पे सब लोग ज्ञान दे रहे थे। तो ये है ही शो ऐसा जिसमें हर एक बारीकी को, समाज की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है, और वैसा ही कुछ इस शो में भी दिखाया गया, और साथ में कुछ ड्रामे की तरफ बढ़ता हुआ भी ये शो था। तो खैर, बात करते हैं इस शो के बारे में थ्रू योर रिव्यूज। जो आपने रिव्यूज भेजे हैं एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स ने, उनके रिव्यूज आपको मैं सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले रिव्यू से, सुनिए। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्र जी, अब आप पहले से अच्छी होंगी, और आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और वर्षा जी, आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। इतना करो संघर्ष कि चंदन बन जाओ, इतना तपो कि निखर कर कुंदन बन जाओ, सुकर्मों की सुगंधों से चारों दिशाओं में महको, मुस्कुराओ इतना कि कांटों में भी मधुबन बन जाओ। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी अच्छा था। तोसू की चालबाजी शुरू, और टिप के लिए खुद बोल रहा है, बेशर्म कहीं का। अनुपमा की हिदायत, ऑर्डर तुम लोगे और टिप राहुल लेगा, और टिप बराबर बटेगी। अनुपमा ने टिप को उसमें डाल दिया बॉक्स में। अनुपमा किसको सिखा रही हो, और जहर हो गया है तोशू। अनुपमा की टिप लेने के बाद लो बदतमीजी कर ही दी तोशू ने। देन एंड देयर पानी गिराई दिया, और अनुपमा की सबसे बड़ी गलती तोशू को यहाँ रखना, और अनुपमा बेटे की करतूत की माफ़ी खुद मांग रही है। और लो परी ने क्लियर कर दिया कि तोशू को कि आप यहाँ वेटर का काम करते हैं। पापा सुपर हीरो बोल रही है परी, और ये तोशू बहुत बेशर्म है। छोटी परी कितनी समझदार है। अनुपमा, तुमको तोशू की आंखों में नहीं दिख रहा है कि उसके मन में क्या है। और किंजल ने कटु सत्य कहा, तोशू कुत्ते की दुम है, और मम्मी इसको यहाँ मत रखिए। लेकिन अनुपमा कहाँ मानने वाली है। अनुपमा, तुमसे समझदार किंजल है। माँ नहीं, मालकिन बनो या कुछ और बन जाओ, तोशू का कुछ नहीं हो सकता है। और सांप को दूध पिलाओ, वो तुमको ही डसेगा। वो तुम्हारा गुरु तोड़ने की बात कर रहा है, और तुम उसको सुधारने की बात कर रही हो। अनुपमा के साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं, और तोशू प्लानिंग बना रहा है मनी मन अनुपमा के खिलाफ। नाक को पाला है अनुपमा ने, और सही पूछो तो अनुपमा गलतियां बहुत करती है। और जोशी बहन की रसोई की तारीफ हो रही है, तोशू कुड़ रहा है, और विक्रम राहुल खुश हैं। अनुपमा ने सबको थैंक यू बोला, और दीपू आ गए तोहफा लेकर। ट्रॉफी लेकर आए दीपू जी, और तोशू को कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सब खुश, और नाक फुंकार मार रहा है। ट्रॉफी को शीशे के अंदर करा दिया दीपू ने। अनुपमा का कहना, आज से रेस्टोरेंट में ना मैं गलती करूंगी और ना ही कोई और। इशारा तोशू की तरफ था। देर से आने पर अनु ने दीपू से सॉरी बोला, और किंजल ने बताया कि मुझे प्रमोशन मिली है पे हाइट पर। तोशू को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। परी किंजल की लाई हुई डॉल लेकर चली गई, और तोशू अपना गिफ्ट देख रहा है कि परी लेकर नहीं गई, और मेरी वाइफ विनर है और मैं लूज़र, ये उसका कहना है तोशू का। और गिफ्ट के लिए उसने बोल ही दिया। अरे कुछ बातें मन में रखी जाती हैं, लेकिन नहीं, किंजल तोशू भिड़े पड़े हैं। तोशू का जहर निकल रहा है बार बार, और किंजल की एक एक बात सत्य है। किंजल यही मेल ईगो होता है, और किंजल का चैलेंज बहुत अच्छा। तोशू की अकड़ देखो। सच कहूँ तो 90% लोगों में मेल ईगो होती है, और वो अपनी पत्नी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता है। यही जीवन की सच्चाई है। और वनराज का बा को बताना कि टीटू का पीछा करने गया था। यहाँ पर वनराज शाह सही है, और बा का कहना किसी को बताना नहीं। बाबूजी बा से कुछ प्रश्न कर रहे हैं, और बा टीटू के लिए वनराज की भाषा बोलने लगी है। टीटू कुछ लाया, उसको देखकर बा भौचक्की रह गई है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी। और मेल ईगो के बारे में जो आपने कहा है, मैं आपसे काफी हद तक सहमत हूं, क्योंकि कुछ ही मेल्स होंगे जो इस बात से बचे हुए हैं, मगर ज्यादातर मेल्स इस ईगो का शिकार तो हैं। कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, मगर ईगो हर्ट होती है। तो बहुत सही रिव्यू आपका, बहुत अच्छी शुरुआत। थैंक यू सो मच कुमुद जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं।
हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यारा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो पॉजिटिविटी से भरा था। अच्छा लगा मुझे आज का शो। 2 हिस्सों में था। आज वंदना शाह का घर और स्पाइस एंड चटनी। तो यहाँ पे स्पाइस एंड चटनी की बात करते हैं कि तोशु जो अपनी हरकतों जो शुरू करा है उसने, जिससे टिप्स मांगना शुरू कर दिया उसने। टिप मांग रहा है सबको, यानी जैसा लग रहा है जैसे जोर ज़बरदस्ती से मांग रहा है। अनुपमा ने ये बात नोटिस की। अनुपमा ने बात नोटिस की, जैसे शुतु वो काउंटर के पास आया, वैसे ही अनुपमा ने उसको कहा कि तू टिप मांग रहा था या फिर हफ्ता वसूली कर रहा था। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो बोले, फिर उसने उसको डांटा और उसको उसको ये भी कहा कि ये आपसे जो बिल वाला है काम है वो राहुल करेगा, तुम सिर्फ ऑर्डर लेने जाओगे। तो आज ये बात उसने क्लियर की। राहुल ये बात सुन के अच्छा लगा उसको, और राहुल ने उससे ऑर्डर वाली लिस्ट वो थमा दी और उसे बिल वाली ले ली। और उसके बाद फिर अनुपमा देखती है तो वो जाने लगता है, तो अनुपमा उसको कहती जरा रुक, एक आध मिनट रुक, और उसके जो पैसे है ना उसके जेब में से निकाल लेती, कहती है कि ये रेस्टोरेंट के पैसे है, इसमें तेरा खुद के अकेले का नहीं है, ये सबको मिल के बांटा जाता है ये पैसे एम्प्लॉय में। आज एक बहुत अच्छी बात अनुपमा ने उसको सिखाई, बताया, और इसके बाद याद रखना। और उसने, वो तो तोशु है, उसको कहाँ ये बातों का फ़र्क पड़ता है। देखता है तो ऑर्डर लेने के लिए जाता है तो वहाँ पे डिब्बल और परी बैठे होते हैं, तो वो वहाँ से निकल जाता है, रुकता ही नहीं है। परी को बुरा लगता है, फिर अनुपमा देख लेती है इस बात को, तो अनुपमा परी को एक तरह से संभाल लेती है। और वो भी कहती है कि बेटा पापा काम में, इसमें बात में बात करेंगे, जो भी कहा। तो आज जैसे वहाँ वो बाहर, तो एक आँख में उसके आंसू आ रहे हैं। परी ने उसको समझाया, कितना अच्छा लग रहा था, क्यूट। एक छोटी सी बच्ची को, ये भी तो पारितोष का खून है ना, पर वो कैसी है देखो, वो कितनी प्यारी बच्ची। उसको होते पापा काम छोटा है बड़ा नहीं होता, आपका काम पुण्य का काम है, आप खाना खिला रहे हो तो पुण्य का काम है। तो ये इतनी अच्छी बात बोलने के बाद भी इस लड़के को एक रत्ती भर समझ में नहीं आता। उसने जिस टाइप से लुक दिया इन दोनों को, अनुपमा और किंजल को। किंजल ने बोला भी, आज किंजल ने बोला, आज हमारी बात बोल दी किंजल ने कि मम्मी आपको बुरा जरूर लगेगा, पर आपका बेटा कुत्ते की दुम है। अच्छा लगा किंजल, बाकी था ये तो सही बात है, बहुत सही कहा। और अनुपमा ने भी आज ठान लिया कि अभी मैं मालकिन हूँ यहाँ की, तो मैं मालकिन जैसा ही बिहेवियर करूँगी। यहाँ एक अनुपमा का ये बात सही लगी मुझे, ने बहुत अच्छे से कहा कि मैं माँ नहीं, अब मालकिन बन के सोचूंगी इसके लिए। माँ बहन के इसको जॉब तो दे दिया मैंने, और उसने ये भी कहा कि मम्मी आपके लिए मुसीबत ना बढ़ाए। तो अनुपमा ने बोला कि नहीं चिंता मत करो, मैं भी देखूंगी। हाँ, इसके बाद फिर जब हमने रेस्टोरेंट में देखा यहाँ, तो बाकी के जो कस्टमर है वो अनुपमा के फ़ैन थे, और बहुत अच्छा लगा वो सीन पूरा कि अनुपमा ने उन लोगों को भी इनक्रेज किया बहुत, यानी उस लेडीज़ को कहा कि नहीं तुम कर सकती हो, और कोशिश करते रहना चाहिए। पहली कोशिश अगर से कामयाब नहीं हुई तो क्या हुआ, पर बाकी की सारी कोशिशें कामयाब नहीं होगी ऐसा भी नहीं है। बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा लगा वो सीन, कुछ सिखाया, और बहुत अच्छी बात है कि मुझे अच्छा लगा वो सीन। और एक बहुत अच्छी बात है, एक अनुपमा ने आज जो कहा कि मेरे अपने उन सारे फ़ैन को, जो फ़ैन है उन नहीं, उन्होंने मेरे नहीं बोला, उसे कहा कि फ़ैन को नमन, सत सत नमन, जो किसी के मुझे फ़ैन होते हैं, हमारी हमारी हिम्मत हौसला ये सब बढ़ाते, जो उसने कहा। और उन्होंने उसके लिए दुआ मांगी, और उनके लिए भी मांगी जो किसी और के फ़ैन है। कितनी सही बात की, अब तो समझना ही चाहिए अनुपमा क्या है और क्यों है। तो यहाँ उन लोगों के लिए भी है जो अनुपमा को पसंद नहीं करते, जो एक औरत को पसंद नहीं करते इस हिसाब से। तो यहाँ उन लोगों के लिए भी अनुपमा ने दुआ मांगी, उनको भी बहुत अच्छा, बहुत सही लगा, बहुत ही प्यारा लगा वो सीन, वो डायलॉग। फिर यशदीप भी आ जाते हैं। यशदीप ने वो ट्रॉफी को लेमिनेशन करके एक बहुत अच्छा सुंदर लगा वो भी। तो अनुपमा को वहाँ रखने लगाया, और उसका रीज़न भी बताया कि यार क्यों लगना चाहिए भाई। तो यहाँ पे अनुपमा ने आज गर्व से ये कहा कि नहीं, स्वॉप तो करना ही चाहिए भाई, बहुत अच्छा लगा। और अनुपमा ने फिर जैसे ट्रॉफी की हाथ रखे कसम खाई, उसे कहा कि जो गलती आज मैंने की सर, और तो मैं वो गलती कभी नहीं करूँगी दोबारा, और ना ही किसी और को करने दूँगी। तोशु की तरफ ध्यान दिया, और ये दृढ़ संकल्प, ये अनुपमा की कसम। तो आज कहाँ बुरा पूरा तरह विश्वास हो गया, वो कहाँ ये हाईलाइट एक हो गया, ये हाईलाइट है इस बात का कि जो मैं
मैं बोल रही थी कि ये सपना है, अनुपमा देख रही है, अनुपमा सपना देख रही है। नहीं बॉस, ये तो अनुपमा नहीं है, तो तोशु सपना देख रहा है खड़े खड़े और कॉन्फिडेंस में कि मेरी मम्मी के देखना भी क्या हाल होने वाला है। ये तोशु का सपना है। यहाँ मुझे अनुपमा का नहीं, तोशु का लग रहा है। तो अनुपमा की कसम, तोशु और कॉन्फिडेंस में अनुपमा की कसम जो है वो आज पूरी तरह से साबित कर दिया। वो बाकी के लोग गेम खेलेंगे। मुझे आज राहुल की बात, राहुल का दिख रहा है थोड़ा बहुत अनुपमा से नाराजगी जो भी है, तो शायद वो ऐसे हमको गुमराह करने के लिए दिखा रहा है ऐसा। और वो जाहिर से उसकी, अब उसको लग रहा है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि ये तो मालकिन बन गई और मालकिन का बेटा, तो उसका भी सेम वही जॉब है, तो ऐसा लगता है ना हर एक इंसान को। तो यार राहुल का कुछ नहीं दिखाएंगे यहाँ। मुझे लगता है अनुपमा पहले ही भाग जाएगी, तोशु पे कड़क नजर रखेगी वो, ये क्या क्या कर सकता है, क्यों कर रहा है ऐसा सब। तो यहाँ पे वो तोशु को कामयाब होने के पहले ही उसको ये कर दे, पर्दाफाश कर दे उसका। या फिर अगर कोई गलत कर भी रहा हो, कुछ हो भी आ गया होगा ना, तो अनुपमा अपने तरीके से उसको बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेगी। पर यहाँ पे वो स्पाइस एंड चटनी ना बंद होगी, और ना ही उस टाइप से अनुपमा के साथ कोई ऐसा बिहेवियर होगा जो पूरे इंडिया को, ये तोशु सोच रहा है, ये तोशु का सपना, ये तोशु खड़े खड़े वहाँ खड़े खड़े सोच रहे हैं कि अब मम्मी तो गई और मम्मी के साथ तो गलत होने वाला है। ये तोशु की सोच है। और यहाँ टीटू की बात बोलूँगी कि टीटू आनंदराज आज मुझे सही लगा भाई, अब क्या बोले, क्योंकि सही लगा इसलिए कि अब वो ना कि डिम्पल के लिए नहीं, वो अंश के लिए भी सोच रहा है। ये बंदा परिवार में आके रहने वाला है, और अगर उसको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, उसको कुछ लग रहा है, तो उसके मन का डर है जो भी है, तो वो पता करना और उसके पीछे जाना और उसका घबराना भी जायज़ है, क्योंकि टीटू कुछ तो ऐसा है जो छुपा रहा है। अब वो गलत है, कितना सही है कितना गलत है पता नहीं। पहले लग रहा था कि वो हो सकता है कि उस हमको लगा था, पर वो तो नहीं था बिल्कुल ही कम, क्योंकि उस गुंडे से इसका, क्योंकि आमना सामना हुआ तो उसका इसके साथ कोई नहीं है। पर मुझे लगा था पहले, कल थोड़ा सा एक सेकंड लगा ऐसा कि कहीं समर की डेट में उस गुंडे से तो कोई नहीं, क्योंकि वो भी जेल में है, कहीं उससे तो कोई इसका ये नहीं है कि मैं गलत का सहने कभी सामने आ जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं उसका दोस्त हूँ, या फिर मैं कुछ उसके साथ रहता था या कुछ ऐसा ऐसा कुछ मुझे लगा। पर ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। पर यहाँ मुझे लगता है कि जैसे किसी ने, आपने कहा था शायद या किसी और ने, मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये जो उसके फादर कहीं जेल में होंगे या फिर उसके फादर के कोई ऐसा पास्ट होगा, उससे वो घबरा रहा था, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो देखते हैं क्या है, जब तक तो टीटू का सामने आएगा तभी नहीं। पर अभी उसने क्या लेकर आया है वो भी सस्पेंस में है। वो यहीं पे शो ख़त्म भी हुआ, और आज परी को सॉरी किंजल ने भी आज उसको अच्छी तरह से लताड़ा। किंजल का प्रमोशन हुआ, उसके सैलरी भी बढ़ी, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तोशु को। तोशु और जलबुल के खाक हो गया आज। उसकी जो हरकत है, उससे आज कहा कि मैं रेस्टोरेंट, तो वो सपना तो सपना ही रह जाएगा। वो सोच उसके मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो पगले जैसे सपना देख रहा है वो, तो कभी वो कामयाब नहीं होगा। तोशु इस बारों में अपनी मम्मी के रेस्टोरेंट को बंद करा के वहाँ दूसरा रेस्टोरेंट, तो ये ऐसा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने कि तोशु का सपना भी हो सकता है, क्योंकि तोशु ही बर्बादी के सपने देख रहा है। बट देखना होगा, क्योंकि बर्बादी के सपने देख रहा है तो कुछ करेगा भी, और कहां तक ये कहानी लेके जाती है तोशु को, ये भी देखना होगा। और जो आपने कहा था वो मुझे काफी कन्विंसिंग लग रहा है वर्षा, समर की डेथ के साथ जरूर तोशु इसका टीटू का कुछ लेना देना हो सकता है। तो देखते हैं बाकी क्या है। बाकी आपका रिव्यू अच्छा है, बढ़िया है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। आज अनुपमा के रूप में मजबूत माँ दिखाई दी, और ऐसी बिजनेस वूमेन जो रेस्टोरेंट को अपनी कर्म भूमि मानती है, जहाँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अनुपमा कहती है कि जो ठीक से काम नहीं करेगा उसकी नौकरी जा सकती है, जैसे पहले उसकी भी गई थी। ये वही स्टाफ है जब अनुपमा जेल से आई थी, तब स्पाइस एंड चटनी ने दिल से स्वागत किया था। जब अनुपमा के घर के लोग भी नहीं सामने आए थे, तो अनुपमा यहाँ कैसे गलत होने देगी। आज अनुपमा ने मालकिन बन तोशु से सारे टिप्स के पैसे ले लिए और कहा कि ये सब में बराबर बटेंगे। लेकिन आज मुझे राहुल भी ज़्यादा इनसिक्योर लगा। तोशु पर विश्वास नहीं है तो अनुपमा पर तो विश्वास रखना चाहिए ना। किंजल और परी को टेबल पर देखकर तोशु हड़बड़ा गया और एक कस्टमर के ऊपर
गलती से पानी गिर गया। कस्टमर नाराज हुआ, लेकिन अनुपमा ने बात संभाल ली। परी अपने पिता को चीयर अप करती है और माई सुपर हीरो के नाम का टैग देती है। परी को कोई पछतावा नहीं है कि उसके पिता वेटर का काम करते हैं। शुक्र है परी में तोशु का कोई भी अवगुण नहीं है। रेस्टोरेंट में अनुपमा के फैंस जब अनुपमा की तारीफ़ करते हैं और उसमें से कुछ गुजराती फ़ैन हैं तो तोशु को अच्छा नहीं लगता। आज रेस्टोरेंट में अनुपमा के फैंस की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन तोशु भी तो बनराज का बेटा है जो औरतों की इज्जत नहीं कर सकता। औरत का आगे बढ़ना उनके ईगो पे चोट लगने जैसा है। ऐसे लोग औरत के बढ़ते कदम रोकते हैं। बनराज कम से कम अपनी माँ की इज्जत तो करता है, लेकिन तोशु से तो वो भी उम्मीद नहीं है। उसी समय यशदीप सुपरस्टार शेफ की ट्रॉफ़ी लेकर आता है, लेकिन ये ट्रॉफ़ी तो अनुज के घर थी और अनुपमा उसे शोकेस पे सजा देती है। अनुपमा का सारा स्टाफ खुश है सिवाय तोशु के। अनुपमा ट्रॉफ़ी की कसम खाती है कि ना तो मैं गलत करूँगी और ना किसी को गलती करने दूँगी। बहुत सही बात अनुपमा का इशारा तोशु की तरफ था, लेकिन तोशु तो कुत्ते की दुम ही है। अनुपमा की खुशियों को कभी ये तोशु अपनी करतूतों से ग्रहण ना लगा दे। उधर बनराज बा को तोशु के बारे में टीटू के बारे में कहता है कि मुझे टीटू पर विश्वास नहीं है, और बा तो बा है थाली का बैंगन। बनराज की बात तो बा के लिए ब्रह्म भाग्य है। माँ बेटे हैं तो एक थैले के चट्टे बट्टे ही। बा बाबूजी से कहती है कि बनराज को टीटू पर विश्वास नहीं, इसलिए उसे भी विश्वास नहीं और वो स्त्री धन डिम्पी को नहीं देगी। उसी समय टीटू आता है और बा को गिफ्ट देता है। बा और बाबूजी हैरान देख रहे हैं। उधर तोशु अपने घर आता है और परी को गोद में उठाकर एक गिफ्ट देता है, लेकिन किंजल उसको टोंट कसती है। या मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी कोई आदमी या औरत अपने काम से लौटे तो उसको चीयर अप करना चाहिए, नहीं तो वो अपने काम की सारी फ्रस्ट्रेशन अपनी फैमिली पे उतार देता है। यहाँ भी यही हुआ। किंजल की बातें तोशु को पसंद नहीं आई और फिर तोशु की नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। किंजल बताती है कि मुझे प्रमोशन मिली है और पे हाइक भी, लेकिन एक तो तोशु अनुपमा की सक्सेस से चिढ़ा हुआ था और अब किंजल की सक्सेस से चिढ़ गया। तोशु किंजल पे इल्ज़ाम लगाने लगता है। इससे ज़्यादा तोशु कर भी क्या सकता है। अपने आप को लूज़र और किंजल को विनर बोलता है, और किंजल कहती है कि ना तो पापा को मम्मी की सक्सेस बर्दाश्त हुई और तुम्हें भी मेरी सक्सेस बर्दाश्त नहीं है। तोशु किंजल को चैलेंज करता है कि तुम और तुम्हारी सासू माँ दोनों से आगे निकलूँगा और स्पाइस एंड चटनी के सामने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलूँगा। बनराज और तोशु की ईगो, घमंड, बदतमीजी, बेशर्मी सब एक जैसी है। या तो चीखना चिल्लाना, ब्लेम गेम खेलना और या फिर बेचारा बन जाना। लेकिन अब वैसे तो तोशु गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहीं से तोशु की गलत राह पे चलने की शुरुआत हो जाएगी। उसकी मेल ईगो किंजल को तो हर्ट कर ही रही है, अनुपमा के मान सम्मान को भी हर्ट ना कर दे। बड़ा बनने की लालसा में ये अनुपमा का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। अनुपमा अपनी आँख और कान खोल के रेस्टोरेंट पे तोशु पे नज़र रखना, क्योंकि अब तो मिस्टर गुलाटी भी आ गए हैं जो तोशु पर नज़र रखेंगे। अब हम अनुपमा की आंखों में और आंसू नहीं देखना चाहते। आज के लिए इतना ही। प्री कैप वही पुराना वाला। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया रिव्यू रेखा जी। थाली की बैंगन पक्का, ये तो 100% गिरगिट कह लो, थाली की बैंगन कह लो, बा के ऊपर सारे मुहावरे सूट कर दे, क्योंकि बा अपने ऊपर डिसीजन कोई रखती ही नहीं है।
उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन काफी अच्छी है, बाकी जो भी उसने कहा वो सही हुआ, मगर फिर भी उसको अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंस नहीं है। वो हमेशा अपने बेटे की ही बात को ऑनर करती है, उसी पे मान के चलती है, वही उसके लिए सच होता है। तो थाली का बैंगन कह लो, या फिर जो बापूजी ने कहा था कि पल में तोला पल में माशा, वो कह लो, तो हर कहावत बा पे सूट करती है। तो थैंक यू सो मच रेखा जी आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और अभी जी आपकी भी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है, और रेखा जी आपकी भी आवाज़ बहुत अच्छी है, और राधिका तुम्हारा ऑडियो भी बहुत ही अच्छा रहता है, और कुमुदनी जी आपका तो फैंटास्टिक होता है ऑडियो। आज का एपिसोड देखा और आपके कल के रिव्यू भी देखे अंजू जी, बहुत ही अच्छे रिव्यू थे। मजाक मजाक में, और कल का एक रिव्यू जो मजाक मजाक में भर दिया श्रुति ने आद्या के मन में जहर, बना दिया अनुज की बॉडीगार्ड, आ गई अपनी औकात पे कमीनी श्रुति। इसका रोल ख़त्म करो, हमें नहीं देखना, जब से आई है अच्छाई का नाटक कर रही है, आ गई अपनी औकात में। देखो बेटी को क्या सिखा रही है, उल्टा सिखा रही है। ये कैसी माँ है, घटिया माँ है। ऐसी माँ हो तो ना हो सही है, जब माया डायन की माँ होकर उसकी माँ नहीं हो पाई, ये कौन सी माँ है, हो जाएगी। आ गई ना, आ गई ना अपनी औकात पे, मैन्युपुलेट तो कर दिया, पर ट्विस्ट ये ना हो कि तीनों हैप्पी फैमिली ना बन जाए इंडिया जाकर। और आज का एपिसोड, छी, दोस्तों अपने मुंह से टिप मांग रहा है। मांग रहे हो, ये हमारे रेस्टोरेंट का नियम है कि टिप पूरे स्टाफ में बटेगी। राहुल को हंसी आ रही है, ये ऑर्डर लेने नहीं जाता, सिर्फ टिप लेने जाता है। अनु ये पूरी टीम के साथ काम करना कभी नहीं सीखेगा। टेबल नंबर 5 पर किंजल और परी बैठे। नालायक दोस्तों को अपनी बेटी की भी परवाह नहीं है, कैसा बाप है ये। राहुल सबको भड़काने की कोशिश करता है। राहुल तुम भी होते तो भी अनु आती, और जिस तरीके से तोसु का साथ दिया वैसा तुम्हारा भी देती। वाह परी, क्या बात कही है। आप यहाँ वेटर का काम करते हैं, ये कोई बुरा काम नहीं है। प्राउड ऑफ यू पापा। मेरी फ्रेंड बोलेगी तो मैं कहूँगी कि मेरे पापा सबको खाना खिलाते हैं, वो पुण्य का काम करते हैं। लेकिन परी, तुम्हारे पापा तुम्हारे जितना समझदार नहीं है। सही कहा किंजल ने। मम्मी तोशु कुत्ते की दुम है जो कभी सीधा नहीं हो सकता। तोशु कभी सुधर नहीं सकता। अनुपमा किंजल की बात मान लो, अब तो पक्का तोशु ही कांड करेगा। तू सुधर जा, तेरी माँ के अंदर कोई गुरूर नहीं है, तू अपने बाप के जैसा है। दुनिया भर का ईगो भरा पड़ा है। अनुपमा ने तोशु को इसलिए जॉब दी है ताकि उसे तोशु से बराबर जिल्लत के लड्डू का डोज मिलता रहे। अनुपमा के सारे फैसले गलत ही होते। जासूसी करने गया था आपका बेटा। हाँ तुम तो बहुत शरीफ हो। हाँ, शादी तोड़ने के लिए तुम ज़मीन आसमान एक कर सकते हो। तोशु को अनुपमा की तारीफ हजम नहीं हो रही है, जलन हो रही है। तोशु को हाँ, हम आपके बड़े वाले फैन हैं अनुपमा जी। वहाँ के आए हुए कस्टमर का कहना, फैन अनुपमा का कहना कि फैन ही सुपरस्टार बनाते हैं। दिल से हर फैन का थैंक यू, और हर एक फैन को, चाहे वो किसी का भी फैन क्यों ना हो, मेरा सत नमन उनका और उनके परिवार का ध्यान रखो कान्हा जी। अनु सबको हौसला और हिम्मत देती है। ये एक सीख दी है हमें कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो जीता वही सिकंदर कहलाता है। दीपू जी ने ट्रॉफी को कांच के बॉक्स में लेमिनेट किया। वाह, बहुत अच्छा लगा। काउंटर पर रखने के लिए कहा। लाखपति की बात कही है दीपू जी ने कि अनुपमा
जैसी मामूली सा काम करने वाली औरत एक रेस्टोरेंट की को ऑनर बन सकती है। कोई भी कर सकता है। विक्रम भाई की बातें ऐसी लग रही है जैसे तोशु और वनराज के लिए कि जीवन की तोशु और वनराज के लिए लगती है। जीवन की यही तो एक हकीकत है। विक्रम और दीपू जी ने जो बातें बोली वो सच बोली। लोगों ने इन बातों पर सवाल उठाना तो कभी नहीं भूलते, चाहे वो टीवी की दुनिया हो चाहे रियल लाइफ। विक्रम सही टॉन्ट मार रहा है। ब्यूटीफुल सीन। अनु ने नज़र उतारी ट्रॉफी की। आपके रेस्टोरेंट को आपकी ट्रॉफी का ताज पहना दिया, कैसा लगा आपको? दीपू जी का कहना बहुत अच्छा। देर से आने की माफ़ी मांगी फिर से अनु ने। सही है अनु ने, अब से इस रेस्टोरेंट में ना तो मैं कोई गलती करूंगी ना ही किसी को करने दूंगी। डिम्पी ने जब इतनी बड़ी बात टीटू को भी बता दी तो टीटू को भी अपने पास्ट के बारे में बता देना चाहिए। अब ये क्या राज है? पूरी दुनिया बुरी है बा के लिए, पर इनका बेटा पोता पोती हीरा है। ना भरोसे के काबिल तो तेरा बेटा और पोता पोती है। भीमा जी ने सही कहा कि अब तक तो हम आपके हुनर के फैन थे, अब तो आपके फैन हो गए हैं। बाप का बेटा है तो बाप पर ही जाएगा। अपने बाप से वनराज से पैसे मांगो ना, किंजल के लिए बिजनेस के लिए। लेडी से ही पैसे क्यों मांगना भाई? बाप से मांगो। तो क्यों ऐसे पति के साथ रह रहे हो? पता नहीं इस निकम्मे से बहस करके किंजल को क्या मिलेगा, तो छोड़ देना इसे। मानते हैं तेरी बात। मजबूरी में तेरी बेटी है, लेकिन अपनी बेटी को सच्चाई तो बता कि तुम्हारे पापा कैसे हैं, तो वो भी समझ जाएगी। तुझे क्यों ऐसे घुटन भरी जिंदगी को जीते रहना है, जिसमें ना तो तू खुश रहे ना कोई और। बोलने से सुधरना होता तो अब तक सुधर गया होता। मेकर्स ने अनुपमा के रेस्टोरेंट में जो भी इसलिए दिलाई है कि तोशु कांड दिखा सके। अनुज ने काम दिया तो उसने वहां कांड किया। स्टोरी रिपीट फिर तोशु का ईगो, इसकी लालच इसे ही ले डूबेगी और इस बार अनुपमा के अगेंस्ट कांड करेगा। मुझे नहीं लगता वो माफ करेगी। वाह रे भैया, तुम तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो। तुमने अब तक किया ही क्या है? बीवी के पैसे पर जी रहे हो, खा रहे हो। बड़े से बड़े लोगों ने तुम्हें काम दिया। मुक्कू ने काम दिया, तुम उसके ना हुए। अनुज ने काम दिया, तुम उसके भी नहीं हुए। अनु ने काम दिया तो उसके नहीं हुए। कभी तो ईमानदारी से काम कर लो, तभी तो तुम्हारे सक्सेस मिलेगी। बड़े से बड़े सपने देखने से नहीं होता है। उस सपने को पूरा करने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, ना कि सपने देखने पड़ते हैं। और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो जिसकी एक पैसे की औकात नहीं है। चलो ठीक है, अच्छा है, देखो जितने सपने देखने हैं देखो। मेकर्स की वही स्टोरी रिपीट कर रहे हैं। आद्या की बदतमीजी, तोशु के कांड। डीकेपी में छोटे बच्चे ही समझदार होते हैं, बड़े होकर वह सब बदतमीज हो जाते हैं, जैसे तोशु, पाखी और आद्या। सही है, इस शो के सारे बच्चे हीरो तोड़ बदतमीज है, चाहे पाखी हो, चाहे तोशु हो, चाहे आद्या। एक समर ही अच्छा था। परी बेटा, मिस्टेक एक या दो बार होती है, पर तेरे पापा ये मिस्टेक हर बार जानबूझकर करते हैं, फिर वही बेचारे बनते हैं। इसकी बेटी इससे ज़्यादा समझदार है। ये बूढ़ा हो जाएगा लेकिन सुधरेगा नहीं। तोशु पहले दिन
दिन में ही मालामाल होना चाहता है, इसलिए ज़बरदस्ती टिप्स मांग रहा है। ऐसे कौन होटल में टिप्स मांगते हैं? हाँ, कोई अपनी मर्जी से दे तो लेना चाहिए, लेकिन मुंह से कोई नहीं मांगता। गोल्ड मेडलिस्ट, MBA है, तू टिप मांग रहा था या हफ्ता वसूली कर रहा था? अनु का कहना, तू ऑर्डर लेने क्यों नहीं जाता, सिर्फ टिप लेने ही क्यों जाता है? पापा से किंजल का कहना, पापा से मम्मी की सक्सेस बर्दाश्त नहीं हुई, ना तुम्हें हुई। मुझे इंडिया जाना था, लेकिन तुम्हें US में रहकर झंडे गाड़ने थे, तुम्हारी वजह से हम यहाँ रहे। हाँ, अपने बाप पर गया है, अपने बाप पर गए हो, ईगो में, अकड़ में, घमंड में, जेलसी में, सब कुछ। खुद की एक खुद की गलती को बीवी पर थोपना आता है, मेहनत करना नहीं आता है तुम्हें। तुम्हारा मेल ईगो हर्ट हुआ है। वाह किंजल, पत्नी की चमक देखकर पति का चेहरा क्यों बुझ जाता है? पत्नी की खुशियां देखकर पति के छाती पे सांप क्यों लौटने लगते हैं? वाह, प्राउड ऑफ यू किंजल, लेकिन तुम क्यों रह रही हो इसके साथ? डाइवोर्स क्यों नहीं देती? और रावण गली में पूरे मोहल्ले में तुम कैसे हो सबको पता है। रावण, ये सब बात तू जब काव्या को घर लेकर आता था, उसके साथ घूमता फिरता था, तब क्यों नहीं सोची? वाह, कितनी दोगली है, बेटे के प्यार में अंधी है। जो बेटा बोलेगा वही सच मान लेती है और वैसा ही व्यवहार करती है दूसरों के साथ। अब टीटू के साथ भी वैसा ही करेगी। टीटू ने बा को क्या दिया? मुझे लगता है जेवर और पैसे होंगे। देखते हैं, वनराज बुढ़ापे में काम करता है, माँ बाप की इज्जत करता है, लेकिन तोशु को मेहनत नहीं करनी है, माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करनी है। वनराज के बुरे सारे गुण लिए हैं, सिर्फ अच्छे गुण लेना भूल गया। माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, वो भी गुण ले लेता अपने बाप के। कम से कम अपने बाप की ही रिस्पेक्ट कर लेता, लेकिन नहीं, तोशु को नहीं करनी है। और आज सुबह का रिव्यू, अनुपमा ने ली शपथ नहीं होने देगी ये सपना सच। अनुपमा का शपथ लेना अच्छा लगा। वो सबके बारे में सोचेगी और सही टाइम पर सही एक्शन भी लेगी। स्पाइस एंड चटनी बंद नहीं होने देगी। ये स्पाइस एंड चटनी उसका गुरूर है, जो उसका सपना है, और उसके लिए उसने मेहनत भी की है। तो रेस्टोरेंट बंद तो नहीं होने देगी, लेकिन अब देखते हैं, कांड तो बहुत है होने वाले और धमाके भी होने वाले। इंडिया में भी बम फूटेंगे और अमेरिका में भी बम फूटेंगे। अब बर्थडे पार्टी में भी कौन से पटाखे फूटते वो भी देखने का मज़ा आएगा। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड ठीक ठाक था, लेकिन सीख बहुत अच्छी मिली अनुपमा ने जो दी। बाय गाइस, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। सही रिव्यू आपका ख्याति जी, और ये बात बिल्कुल सही है कि डिम्पी को कम से कम टीटू को बता देना चाहिए। डिम्पी से राज नहीं रखना चाहिए। जितना इस राज को दबाता जाएगा, उतना ही ये राज उसके फांसी का फंदा बनता जाएगा, रिश्ते के ऊपर बात आ सकती है। तो बताना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो रिश्ता है झूठ की नींव पे नहीं रखना चाहिए। टीटू आज ये राज छुपा रहा है, तो ये टीटू की पर्सनैलिटी को कुछ हद तक नेगेटिव लेके जाता है, तो टीटू को बताना चाहिए। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज तोशु का सामने से टिप मांगना बहुत घटियापन था। उस पर अनुपमा का जवाब कि टिप मांग रहा था या वसूली कर रहा था। अनुपमा ने बहुत अच्छे से कहा कि सारी टिप सब स्टाफ को एक बराबर मिलेगी। आज फिर से गलती बेटे ने की, बट संभाल माँ ने लिया। उस पर आज केंजल ने भी कहा कि मम्मी, ये तोशु कभी नहीं सुधर सकता, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, कभी नहीं सीधी होगी। आज तो केंजल ने भी अनुपमा को अलर्ट किया। यही मैंने कल भी कहा था कि अनुपमा, तुम बड़ी मेहनत से इस ट्रॉफ़ी को जीती हो और तुमने बहुत अच्छी एग्जाम्पल सिद्ध की है औरतों के लिए। अब अपने इस निकम्मे बेटे की वजह से वो सारे अपने सपने जो तुमने पूरे किए,
वो कहीं फिर से टूट ना जाए। अब तुम्हें ही संभल कर रहना होगा इस निकम्मे बेटे से, वरना ये तुम्हें बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज भी दीपू जब ट्रॉफ़ी लेकर आए तब भी अनुपमा ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल सिद्ध की। बहुत अच्छा लगा सबको तुम्हारी तारीफ़ करते हुए देख। आज जो तुमने ट्रॉफ़ी की कसम खाई है उस पर ज़रूर तुम खड़ी उतरोगी, और इन सबको जो तुम्हारी कामयाबी से जलते हैं उनको दिन में तारे ज़रूर दिखलाना। अब बस हुआ बार बार ये बेटे की मदद करना, ये सुधर जाएगा, कुछ बन जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता अनुपमा। जो आदमी अपनी बीवी की तरक्की से खुश नहीं हुआ वो कि आगे बढ़ रही है, जो आदमी अपने बाप की तरह औरत को सिर्फ पैर की जूती समझता है, वो क्या ही सुधरेगा। और आज कैसे परी ने भी अपने पापा को कहा कि कोई बात नहीं पापा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। एक बच्ची समझ गई, बट ये दोनों बाप बेटे अपने ईगो में ही रहते हैं। कुछ लोग तो ठोकर खाकर संभल जाते हैं, पर ये नहीं संभलने वाले। किंजल का आज ये हाल देखकर दुख तो लगा, बट कर क्या रही है वो, कुछ नहीं करती। ऐसे आदमी को तो तलाक दे देना चाहिए, खुद को समझ क्या रखा है इसने। बट वो परी के हाथों मजबूर है कि उसे बाप का प्यार भी चाहिए। आज तो पूरा यकीन हो गया कि ये तोशु नाग ही अपनी माँ को डसेगा। जैसे आज उसके तेवर देखे, कैसे वो कह रहा था कि मैं अपनी मम्मी का घमंड तोड़कर रहूँगा। इसके अंदर अब भी अपनी माँ के लिए जो बदले की भावना है वो इस तोशु को ले डूबेगी। ये बुरा करना चाहेगा अपनी माँ का, बट उल्टा इसके साथ ही कुछ गलत हो जाएगा। उधर बा ने जान ही लिया कि वनराज इतना परेशान क्यों है, वनराज इतनी रात को कहाँ गया था, तो वनराज ने भी सब कुछ बता दिया। बट एक बात ज़रूर है कि जो भी वनराज ने कहा कि शायद कहीं चौकीदार भी उसके साथ तो मिला नहीं हुआ है, कहीं उसको इसने पैसे तो नहीं खिलाए, ये बात सारी सच हुई। ये टीटू कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहा है, तभी तो उसने आज भी कहा कि अगर ये राज बाहर आ गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बस मुझे अब यही डर लग रहा है कि जब वनराज को कहीं से भी कुछ भी थोड़ा सा भी पता चल गया ना इस टीटू के बारे में, बस फिर तो हो गई शादी इस टीटू और डिम्पी की। आगे देखते हैं मैम, कहानी देखकर ही आगे बोलेंगे कि क्या हो सकता है। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि अनुपमा का ये सपना ही हो और इस तोशु को मुंह तोड़ जवाब दे। बस थैंक यू अंजू मैम, इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच कुसुम जी, बढ़िया रिव्यू आपका। और ट्रॉफी को लेके जो अनुपमा ने कसम खाई है वो जरूर निभाएगी और आपकी बात सच्ची निकलेगी, दिन में तारे भी दिखाएगी। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जो मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा लगा। जहाँ आज का एपिसोड में तोशु कस्टमर से टिप्स मांग के लेता है, वो नोटिस करती है अनुपमा, और अनुपमा ये भी समझाती है कि यहाँ का रूल्स है कि जो भी टिप्स आता है वो सभी एम्प्लॉई के शेयरिंग होता है उस पर। तो जो भी टिप्स मिला रहता है अनुपमा उससे ले लेती है, और उसकी नज़र तो अभी तोशु में है क्योंकि वो अपने बेटे को नौकरी तो दे दिया है और वो सुधारने की भी कोशिश कर रही है, और उसको ये भी डर है ये कुछ गलत ना कर दे। वैसे तभी ही कोई ये केंजल फिर से आ जाती है तोशु के मिलने के लिए। तभी राहुल जानबूझकर उसे उस टेबल पे भेजता है। शायद उसे मालूम है कि उस टेबल पे केंजल है करके, और वो तोशु उनको देख के, परी को और केंजल को देख के एम्बैरेस हो जाता है। आज मेरे ख्याल से मेरा रिव्यू ऐसा है, मेरा पॉइंट ऐसा है कि केंजल को फिर से वहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। आज पहले तो उसने आई थी जब भी तोशु जॉब ज्वाइन करने वाला था, तो फिर से वो तब उसी दिन फिर से आने की क्या ज़रूरत थी उसे एम्बैरेस करने का।
परी को भी साथ में लेके आई। पर परी बहुत समझदार है, बहुत ही उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही समझदार और प्यारी है। वो इतनी अच्छे से तोशू को समझाती है और उसका समझाना बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से वो तोशू को कितने अच्छे से समझाती है। और यहाँ उसके बाद जब भी केंजल उसकी माँ को मानी अनुपमा को सुनाती है कि आपका बेटा कभी नहीं सुधरेगा, कुत्ते का धुन ऐसे ही रहेगा करके। हाँ, वो सुधरेगा नहीं, पर अनुपमा तो कोशिश तो कर रही है, अभी भी इतना साल से कोशिश कर रही है उसे सुधारने में। पर केंजल ने क्या कोशिश की है, सिर्फ उसे टोंक देती रहती है। अगर उतना ही उसे प्रॉब्लम है तो क्यों छोड़ के नहीं जाती है। उसे सिर्फ टोंक देना ही आता है। आज मेरे को केंजल का बिहेवियर उतना अच्छा नहीं लगा, भले ही उसने तोशू को बहुत खड़ी खोटी सुनाया है, वो अच्छी बात है क्योंकि तोशू वो डिज़र्व करता है। पर आज फिर से आके उसको ऐसा एम्बैरेस करने का ज़रूरत नहीं था। और यहाँ जहाँ अनुपमा को उसके इतने फॉलोअर्स मनी फैंस हो गए हैं, वो सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ विक्रम भाई का भी बोलना अच्छा लगा कि फ़ीमेल अप्रिसिएशन लेने को हिचकिचाहट करती है। फ़ीमेल जिस तरह से स्ट्रगल करके आगे बढ़ के सक्सेस होती है, तो उनको वो अप्रिसिएशन लेने का और उसे सक्सेस होने के बाद उसे एंजॉय और सेलिब्रेट करने का पूरा हक है और उन्हें करना ही चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मेल के इक्वल ही फीमेल भी इतने सब कुछ संभालते हुए भी फीमेल तो घर भी संभाल के बाहर का भी इतना अचीवमेंट लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अनुपमा जिस तरह से उसने अपने सब रिश्तों को भी संभालते हुए इतने सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए उसने इस मुकाम तक पहुंचा है, तो ये बहुत ही बड़ी अप्रिसिएशन है अनुपमा को। तो इसे वो खुद अप्रिशिएट होना चाहिए और उसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए। और यहाँ दीपू जी भी उसके ट्रॉफ़ी को ग्लास फ्रेम लेके आके देते हैं। उनका भी अच्छा लगा जिस तरह से वो अनुपमा को सरप्राइज़ गिफ्ट देते हैं। पर यहाँ तोशू को ही बुरा लग रहा है। 1% का उसे खुशी नहीं है कि उसकी माँ ने इतना सब अचीव कर दिया है, भले ही हम लोग ने इतना सब उसका मजाक उड़ाया है। इसी बात का गुस्सा आता है तोशू पे। इतना MBA है बोलता है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट, पर दिमाग 1% लगाता नहीं है। शायद उसे भी गिरवी रख के आया है और किसी का दिमाग चोरी करके लेके आया रहेगा। जिस तरह से बिहेव करता है बददिमाग तोशू। और यहाँ राहुल का बोलना, जब भी तोशू ने गलती से कस्टमर के ऊपर पानी गिरा देता है, तो राहुल का बोलना अच्छा नहीं लगा कि उसके बेटे की तरफदारी करने के लिए या बचाने के लिए कैसे दौड़ के चली गई। अगर उस जगह पे राहुल भी होता या और कोई भी स्टाफ होता तो अनुपमा वही करती थी। अनुपमा सबको इक्वली देखती है। इतना तो समझ लेना चाहिए राहुल को, इतना दिन से जो वो उसके साथ काम कर रहा है। पर हर किसी को वैसा समझ
में कहाँ आता है। जिस तरह से विक्रम भाई समझते हैं वैसा राहुल नहीं है। राहुल ही शायद ऐसा कुछ कांड करेगा तोशु को आगे रखते, जिसे तोशु का नाम आगे आएगा कि उसने किया है, पर किया धरा रहेगा राहुल का। क्योंकि अभी आजकल जब भी राहुल का भी बिहेवियर जैसा देख रहे हैं, उसका बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है। वो बहुत इनसिक्योर हो रहा है। अगर अनुपमा ने उसके बेटे को जॉब दिया है तो भी इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ये दूसरे स्टाफ को भी भड़का रहा है राहुल। और यहाँ जब भी तोशु आता है घर पे गिफ्ट लेते, यहाँ केंजल का बोलना अच्छा लगा एक तरीके से। केंजल आज रॉक और तोशु शॉक, पर मेरे को केंजल का आज थोड़ा बोलना 1% थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज का दिन तोशु के लिए बहुत भारी था। जहाँ आज का दिन ही बहुत कुछ हो गया उसके साथ में। अनुपमा ने भी बहुत कुछ सुनाया और उसके बेटी ने भी देख लिया उसे वेटर की ड्रेस पे। अगर तोशु के जगह और भी कोई होता था, थोड़ा एम्बैरेस तो होता ही था कि मेरे बेटी ने देख ली कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो आज का दिन ही केंजल को इस तरह से तोशु से बात करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं लगा। कितना टोंग दे के बात करती है। इतना ही उससे प्रॉब्लम है तो क्यों ट्राई नहीं करती है उसे सुधारने में। सिर्फ ताना मारती है और हर टाइम सुनाती रहती है कि मैंने संभाला है 5 साल से। हाँ भाई, तुमने ही संभाला है और ये डिसीजन तुम्हारा ही था कि तुम यहाँ पे शाह फैमिली को उनके ज़रूरत के वक्त में छोड़ के आओगी। तो अभी तुम्हें ही भुगतना है, तो तुम अभी किसको क्यों सुनाती रहती हो। उतना ही प्रॉब्लम है तो छोड़ छाड़ के चले जाओ ना। एक बार वैसा भी करके दिखाओ, शायद तोशु सुधर जाए। तो वो तो नहीं करती हो। आज तोशु का थोड़ा बुरा लगा तोशु के लिए, क्योंकि वो आज जो नहीं चाहता था वेटर का जॉब, फिर भी कैसे भी उसने एक दिन काम करके आया और केंजल ने आज का दिन ही ये सब सुना दिया। ऊपर से उसका गिफ्ट भी परी भूल गई गलती से, पर वो भी तोशु को बुरा लग गया। भले ही गलती से परी भूल गई, पर ये बात तोशु को बहुत चुभ गई। और यहाँ टीटू का बिहेवियर अजीब ही लग रहा है। कुछ ना कुछ कनेक्शन है समर की डेथ से या डिम्पी के इंसिडेंट से। कुछ तो कनेक्शन है, इसके वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। पर जो भी कुछ है उसे पहले ही बता दिया तो अच्छा है, क्योंकि छुपाएगा तो और बड़ी गलती हो जाएगा कि धोखा दे रहा है करके, धोखा दिया करके। पहले गलती किया है तो उसके छुपाने का और बड़ी गलती हो जाएगी अगर वो छुपा रहा है तो। और जहाँ अभी प्रीकैप में जो दिखा रहे हैं वो शायद सपना ही रहेगा। और ये सपने से अगर अनुपमा का सपना है तो एक तरीके से अच्छा ही है कि ऑलरेडी विक्रम भाई ने अनुपमा को चौकन्ना किया है, तो ये सपने से और अनुपमा चौकन्ना रहेगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी शपथ किया है इस ट्रॉफ़ी के लाज रखेगी और रेस्टोरेंट को कुछ नहीं होने देगी। तो अनुपमा तो कुछ होने नहीं देगी, पर करने वाले तो बहुत लोग हैं। उसके घर के लोग भी कम नहीं हैं कि अभी नया दुश्मन भी
आ गया है उसे बर्बाद करने के लिए, पर ये सब को डट के सामना करेगी अनुपमा। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच राधिका जी। और आपने एक अच्छा पॉइंट जो बताया है और परी के बारे में जो बात की है वो सही है। मैं भी उसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि जब पेरेंट्स में इतना झगड़ा होता है तो बच्चों के ऊपर कुछ ना कुछ असर तो होता ही है। इसी धारावाहिक में आप लगा लो, कोई भी पेरेंट्स परफेक्ट नहीं है। बाप बापूजी को छोड़ दो तो बाकी सब इम्परफेक्ट पेरेंट्स है, यानी कि किसी की भी किसी से बनती नहीं है। अनुज अनुपमा पे हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस था, अल्टीमेटली उनकी भी नहीं बनी, वो भी अलग हो गए, तो उसका असर आध्या पे पड़ा। और परी समझदार है, ऐसे बच्चे भी निकलते हैं जब अपने पेरेंट्स के इतने झगड़े देखते हैं तो उनको भी एक अलग मोड में हम जाते हुए देखते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। दूसरी साइड ले लो वनराज और अनुपमा के बच्चे, वो दो बच्चे बिल्कुल अलग गए कि मम्मी पापा के झगड़े होते तो उन्होंने वही टोन पकड़ ली और समर अलग गया। तो बच्चों के ऊपर इस चीजों का फर्क पड़ता है और बाकी बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी होती है कि वो इन झगड़ों से क्या सीखते हैं, अच्छा या बुरा। कुछ बुरा सीखते हैं तो तोशु बन जाते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं तो परी बन जाते हैं। तो ये जो है अच्छा है पॉइंट बोलने का, मुझे भी मिला। थैंक यू सो मच राधिका जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सब फ्रेंड्स, नमस्ते। अंजू जी, आपका फीडबैक के लिए धन्यवाद और मुझे हमेशा ब्लेसिंग्स, इनकरेजमेंट और मेरा हिंदी सीखने की इनकरेज करने के लिए धन्यवाद। और आपका फीडबैक मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे और मोटिवेट करती है कि मैं और हिंदी सीखूं और अच्छा से अपना रिव्यू दूं। तो मेरी सब फ्रेंड्स को भी मेरा धन्यवाद। आप लोग मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करते हैं और मुझे हमेशा कमेंट्स करके इनकरेज करने के लिए। और टीना जी, मैं ठीक हूँ। मनीषा जी, महिमा जी और राधिका बीनू जी, सबको धन्यवाद मेरा नाम मेंशन करने के लिए अपना वीडियोस में। और मेरा तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है और इंश्योरेंस का भी ऑलमोस्ट हो गया समझो। तो आज का एपिसोड ठीक ठाक लगा है, लेकिन मुझे अनुपमा के लिए बहुत डर लग रहा है। तो एपिसोड जो शुरू होती है, टोशु गैस को सर्व कर रहे हैं और वो डिमांड कर रहा है टिप्स को। सो ये टोशु कभी सुधरेगा ही नहीं, ऐसा कौन डिमांड करते हैं टिप्स। तो बहुत ही रूडली जैसा वो बिहेव कर रहा है और अनुपमा नोटिस करती है और फिर अनुपमा उसको टोशु को साइड में बुला के सारा टिप्स ले लेती है और बोलती है कि राहुल जाके पेमेंट और बिल के लिए पूछेंगे, तो सिर्फ टोशु ऑर्डर लें। फिर राहुल को अच्छा लगा कि अनुपमा ने ऐसा बोला और अनुपमा सारा टिप्स ले लेके बोलती है कि ये टिप्स डिवाइड हो जाएंगे सारे स्टाफ में। और वैसे ही रहता है यूजुअली रेस्टोरेंट्स में, जो टिप्स रहते हैं सबके नाम के डिवाइड होते हैं, लेकिन जो टेबल सर्व करते हैं उनको मिलते हैं उनके टिप्स। तो फिर टोशु को और गुस्सा आ रहा है। फिर किंजल और परी भी आती है। परी कितनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़की है, बहुत स्मार्ट और होशियार है, बिल्कुल अपने ग्रैंड माँ अनुपमा के जैसे। कितने अच्छे से बोलते हैं पापा को कि कोई बात नहीं पापा, आप कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता और आई एम प्राउड ऑफ़ यू। और ब्रेसलेट भी लेके आती है। टोशु अपने बच्चे से ही कुछ सीखना चाहिए। हाँ, वो अच्छा है कि एटलीस्ट जो भी है किंजल ऐसा है वैसा है, फिर भी अपनी बच्ची को बहुत अच्छा से पाल रही है और बहुत अच्छा से उसको कल्चर और टीचिंग्स दे रही है। तो ये सीन मुझे बहुत ही पसंद आया जब परी अपनी डैड को इनकरेज कर रही है कि उसके जो जॉब है को प्राउड फील करना है कि वो लोगों को फूड दे रहा है एंड इट इज़ अ प्राउड थिंग बोल के वो बोल रही है आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ़ यू। और हग करते हैं और अनुपमा और किंजल देख के रो रहे हैं। और टोशु क्या बोल रहा है कि ये अनुपमा और किंजल दोनों एक ही जैसे ही मेरे पीछे पड़े हैं। और फिर बोलता है कि मैं ना सारा अनुपमा के ये जो घमंड क्या प्राउडनेस कम कर देते। सो ये ना बहुत बड़ा गड़बड़ करने वाला है ये टोशु, क्योंकि उसका तो सर से ऊपर ही जा रहा है। और ये वनराज का बेटा है ना, तो
तो इन लोगों को सोचने का ये सोचते ही नहीं क्या सही है क्या गलत है, बस ऐसे ही कर देता है ये टोशू। ये कभी सीधा नहीं होगा। इंसान अपनी इतनी अच्छी प्यारी बेटी है उसके पास, हाँ। किंजल लेके जाओ अपनी बेटी को टोशू से टोशू के पास मत रहो। फिर जो दीपू ये राहुल फिर क्यों जेलस हो रहा है, बहुत जेलस हो रहा है, बहुत ही अनुपमा के बारे में गलत सोच रहा है। फिर बोल रहा है कि जब टोशू पानी फेंक देता है कस्टमर के ऊपर, अनुपमा आके सॉरी बोलती है, फिर वो बोलता है कि अगर हम करते तो वो पनिश करती है, कुछ बोलती, लेकिन अपने सन के लिए आके सॉरी बोल रहे हैं। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है ऐसे एम्प्लॉयज़ में। तो फिर वहाँ पे टीटू कुछ बड़ा सीक्रेट हाइड कर रहा है, बोल रहा है कि सब बर्बाद हो जाएंगे। सो देखेंगे क्या सीक्रेट। और वनराज आता है, बाप पूछता है क्या हुआ, इतनी लेट नाइट से बाहर आए, बोल रहा है कि वो टीटू को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, और बा भी उसी की बात मान जाती है। तो बा ऐसी वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे फायर क्रैकर्स है वो जैसे ही है, वो थोड़ी सी उसको जलाना है और ऐसा फूट जाती है। सो देन टीटू अगले दिन आती है, लेकिन बा वो कुछ ज्वेलरी हाइड करती है, और बाबूजी पूछते हैं क्यों हाइड कर रहे हैं, ये डिम्पी को देना है। फिर वो बोलती नहीं, वो ना टीटू के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही। फिर टीटू आता है कुछ गिफ्ट लेके और दिखाते हैं। फिर वनराज भी आता है और देखते पता नहीं क्या गिफ्ट है। तो वहाँ पे फिर किंजल बोलता है टोशू के कि उसके प्रमोशन हो गए और सैलरी हाइक हो गया। वो बहुत जेलस हो गया। तो ऐसे जो इंसान है वो कभी खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उसको तो वो वुमन को प्रोग्रेस करना देख ही नहीं सकते। तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं किंजल। फिर किंजल सही बोलती है कि मैं अभी और वर्क करूँगी हार्ड और तरक्की करूँगी और कमाऊँगी पैसे। हाँ, इतने दिन से किंजल इतनी सब संभाल रहे। किंजल क्या कर रही है टोशू के साथ? आई नो तुम्हें अपनी बच्ची परी के बारे में सोच रही है, बट अपनी परी के बारे में सोचो ना, जब बड़ी हो जाएगी कौन सी इन्फ्लुएंस में रहेगी। ये बहुत ख़राब इन्फ्लुएंस है टोशू अपने आप की बेटी के लिए। बेटी को भी ऐसे ही बनाएगा। सॉरी। तो फिर वो दीपू अपना अनुपमा के ट्रॉफ़ी लेके आता है पूरा ग्लास केस में, और बहुत खुश हो जाती है। फिर बोलता है कि सामने रखेंगे। फिर दीपू जो ट्रॉफ़ी लेके आता है ग्लास केस में, बोलता है कि फ्रंट पे रखेंगे ताकि इंस्पायर हो जाएंगे जो भी लोग आएंगे। और वहाँ पे सब गेस्ट जो अनुपमा के फैंस हैं सेल्फीज़ लेते हैं और बात करते हैं, और अनुपमा भी उनसे बात करते हैं, इनकरेज करते हैं। तो मैंने आज न्यूज़ में देखा है कि अनुपमा को हैंड में चोट लगी, फिर भी वो शूटिंग कर रही है। और आज लगता है आज अनुज, श्रुति और आद्या की ऑफ डे है, तो वो लोग नहीं थे सीन पे। सो जो ये टोशू बोल रहा है कि अभी मैं मम्मी की ना सारा एरोगेंस, जो घमंड, वो सब मैं तोड़ दूँगी। तो ही इज़ गोइंग टू डू बहुत ज़्यादा गड़बड़। तो मुझे लग रहा है जो सीन दिखा रहा है प्री कैप में वो सही है, ड्रीम सीन नहीं है। आई होप कि वो ड्रीम सीन हो, क्योंकि मैं भी अभी अनुपमा को और दुख में देख ही नहीं सकते। बहुत रोना धोना हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ाना स्टोरी को, सेम स्टोरी लाइन को वापस वही उसमें ही डाल रहे हैं। तो क्या फिर पहले शाज फिर कपाड़ियाज, अभी वही सेम सारे लाइंस। मुझे मालूम है कि ये जो सिचुएशन कर रहे हैं अनुपमा चैलेंजेस के लिए, कि वुमेन कैसे चैलेंजेस इससे जाते हैं, बट फिर भी थोड़ा बोरिंग सा हो गया। बस आज के लिए इतना ही अंजू मैम। धन्यवाद आपको ये प्लेटफॉर्म के लिए। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे सब दोस्त मिले हैं आपके वजह से अंजू मैम। और गुड नाइट सब, लव यू ऑल, बाय बाय। बढ़िया रिव्यू एबी, और सही कहा आपने कि तोशू अपनी परी की ही बात सुन ले, अपनी बेटी की ही बात समझ ले, तो शायद कुछ सुधार आ जाएगा। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो परी को तो बच्चा ही समझता है, जबकि बच्चा उससे ज्यादा समझदार है। तो देखते हैं तोशू के कारनामे क्या क्या सामने आते हैं। बाकी आपका रिव्यू अच्छा था, थैंक यू सो मच।
तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है भेजने का तो एचएस कम्युनिटी के मेंबर बनिए और फिर इस नंबर पे अपना रिव्यू भेजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और एचएस कम्युनिटी की आवाज, जो कि अनुपमा की आवाज है, उसका हिस्सा बनिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.